प्रिय मित्र, जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 13 पद में हम आए हैं और 13 पद से मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। हम लगातार नूह की कहानी को देख रहे हैं और यहाँ पर परमेश्वर ने अपने आप से कहते हुए नूह के साथ बात करने के लिए शुरुआत की है। और नूह के साथ वो किस तरीके से बात कर रहा है प्रियो, जब हम यहाँ देखते हैं तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। एक सवाल उठता है कि मैं सब प्राणियों को नाश करूं। परमेश्वर की मन की बात नूह के साथ, ये कहूँगा प्रियो कि परमेश्वर अपने मन की बात को नूह के साथ इसलिए कर रहा है क्योंकि नूह के अंदर कुछ बातें पाई जाती हैं। वो बातें ये है कि नूह अपने समय के लोगों में खरा पुरुष है, ये खरा मनुष्य है और वो धर्मी है और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहता है। जब कोई एक दूसरे के साथ चलता रहता है तो वो आपस में बातें करते हैं। इसलिए जो दूसरे के मन में आता है वो उसको बताता है, या मेरे मन में आएगा तो मैं उसके को बताऊंगा, क्योंकि दोनों इकट्ठे चलते हैं। तो कभी भी आप दो मित्र अगर इकट्ठे रहते हैं तो एक दूसरे की मन की बात आप बता पाएंगे। परमेश्वर और नूह दोनों मित्रता के तरीके से रह रहे हैं, जबकि सारी पृथ्वी बिगड़ गई है और परमेश्वर उन्हें नाश करने के लिए सोच बैठा है। और परमेश्वर ने अपने जीवन में यह ऐसा सोच लिया है कि मैं नाश कर दूंगा, परंतु उसने नाश करने से पहले एक ऑप्शन रखा है और अपने उस मित्र नूह से बातचीत करना शुरू किया है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी जो बिगड़ गई है मेरी दृष्टि में और उपद्रव से भर गई है, इसलिए उसने नूह से कहा, क्या कहा है कि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। और लिखा है कि जो सवाल मेरे सामने आया है कि मैं पृथ्वी को नष्ट करूं या पृथ्वी का के ऊपर से सब प्राणियों का अंत करूं, ये प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। प्रियो, जब जब पाप का ज्यादा बहाव होगा या पाप ज्यादा बढ़ता चला जाएगा या पाप का ज्यादा प्रभाव होगा, तो प्रियो मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को कुछ करना होगा। जब जब आप उपद्रव से भरना शुरू करेंगे, आप चाहे अपने परिवार में ही उपद्रव से भरे हो, तो परिवार में मुखियों को कुछ करना होगा। संसार का मुखिया, स्वर्ग का मुखिया और इस जीवित प्राणियों को बनाने वाले का मुखिया, सृष्टि का रचयिता वो है परमेश्वर। परमेश्वर ने एक धर्मी जन के साथ बात की है, वो है नूह। और नूह से कहा है कि सब प्राणी को अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उसके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। पृथ्वी समेत या धरती समेत उन्हें नष्ट कर दूंगा। प्रियो, सचमुच में परमेश्वर के सामने सवाल आते हैं और परमेश्वर उन लोगों को अपने लिए उपयोग में लाता है और उन्हें अपने दिल की बात, अपनी मन की बात नूह के साथ करता है, या आपके साथ भी वो करना चाहता है जब आप खड़े होंगे। इसलिए आगे बढ़ते हैं, 14 पद में आते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उसे सलाह दी, परमेश्वर ने उसे एक ऑप्शन दिया। ऑप्शन क्या है, या एक कार्य दिया है। वो कार्य क्या है? इसलिए तू गोपेर के वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें खोटरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक और एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणी को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे। क्यों? नूह को बताई गई बातें, नूह को समझाया गया नक्शा जहाज का, नूह को दी गई आज्ञाएं, नूह ने उसकी बात पर विश्वास किया कि जब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई बादल नहीं दिखाई दे रहा, नूह जब पूरी पृथ्वी के लोग बिगड़े हुए और पूरी पृथ्वी के लोग किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए नहीं तैयार हैं, सब अपने अपने मन के अनुसार और अपने हट के अनुसार चल रहे हैं, तब उस समय में नूह जो धर्मी था, जो खरा था, उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया।
और परमेश्वर की बातें सुनते हुए उसने उस कार्य को करने के लिए अपने आप को तैयार किया। और परमेश्वर ने जब उसे कार्य दिया तो नूह उस कार्य के लिए तैयार हो गया। और जब वो तैयार हो गया तो परमेश्वर ने उससे कहा, और सुन। ये सारा काम देने के बाद परमेश्वर ने नूह से कहा, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूं। सब जो पृथ्वी पर प्राणी हैं सब मर जाएंगे, परंतु सोच के देखना परमेश्वर नूह से क्या कह रहा है, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं। खरे मनुष्य के साथ परमेश्वर की वाचा है, परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधता है। प्राणियों कहते कि मैं तेरे संग वाचा बांधता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों और स्त्रियों और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। तुझे जहाज में जाना है, किसके साथ, पुत्रों समेत, बहुओं समेत, और खुद तू जाएगा, तेरी पत्नी जाएगी। तो प्रियो, यहां पर परमेश्वर इसे जहाज का नक्शा देता है, इसे जहाज बनाने के लिए आज्ञा देता है और उसके साथ एक वाचा भी बांधता है, क्योंकि ये खरा है और इसके पुत्र खरे हैं, ये नहीं है, पर इसकी संतान इसके कारण से आशीष पाएगी। इस धर्मी जन के कारण से पूरा घराना बचा लिया जाएगा, और जो परमेश्वर की बातों पर, नूह की बातों पर विश्वास करेगा वो बचा लिया जाएगा। आज हमें भी यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करना है, उसके वचन पर विश्वास करना है, और जब हम विश्वास करते हैं तभी बचाए जाएंगे, वरना नष्ट हो जाएंगे। हम नूह की कहानी के द्वारा ये सीखते हैं कि हमें आज मौका मिल रहा है उसके नाम पर विश्वास करने का, तौबा करने का मौका मिल रहा है, बपतिस्मा लेने का मौका मिल रहा है, उसके साथ साथ चलने का हमें मौका मिल रहा है, लेकिन हम चलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यहां पर कहता है कि परमेश्वर ने कहा, तू पुत्रों समेत, बहुओं समेत आप उस जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो और एक नर और एक मादा जहाज में लेकर अपने साथ जीवित रखना। प्रियो, परमेश्वर ने कहा मनुष्यों को साथ नहीं रखना, क्योंकि मनुष्य जाति को फिर से बना सकता है, पर जानवरों को साथ रखना, क्योंकि जानवरों की गलती नहीं है। पर जानवर अगर नहीं आना चाहे वो अलग बात है, क्योंकि तूने क्या करना है। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि बताया गया इस तरीके से, एक एक जाति के दो, एक नर और एक मादा जहाज में लेकर जाना, और सब जीवित, उन सबको जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रहने वाले सब में से दो तेरे पास आए, तो उनको जीवित रखना, और भांति भांति का उनके लिए भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा रखना, और जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया है। प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त शेर को भी रखा होगा, उस वक्त हाथी को भी रखा होगा, उस वक्त बंदर को भी रखा होगा, उस वक्त गधे और गाय बैल सब जानवरों को रखा होगा, मगरमच्छ तक को रखा होगा, मछलियों तक रखा होगा, या ऐसे उन चीज़ों को भी रखा होगा जो एक दूसरे को खाने की ताक में होते हैं, जैसे कि हम आज के संसार में, आज के युग में देखते हैं। और उस समय किसी भी चीज में परमेश्वर ने हुक्म नहीं दिया कि एक जानवर दूसरे जानवर को खाएगा, पर वो एक बड़े प्यार से और इज्जत के साथ उस जहाज में, नूह के जहाज में चल रहे थे। उस जहाज में उनको ले जाया गया, उन्होंने एक दूसरे को नहीं खाया, उनके लिए सब कुछ घास के रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में जहाज में रखा गया, और उनसे उन्होंने उस अपनी जिंदगी का बसर किया। या 40 दिन 40 रात उस जहाज में उस भोजन को खाते रहे। कोई भी हिंसक नहीं था, कोई भी एक दूसरे को मारने के लिए तैयार नहीं था, और वो सब प्राणी उसमें प्रवेश किए गए, मनुष्य को छोड़कर, नूह के घराने को छोड़कर। प्रियो, बाकी सब जीव जंतु वहां पर, जंगली जानवर सबको वहां पर ले गए, और जोड़े के रूप में, नर और मादा के रूप में लिए गए, ताकि वो फिर से पृथ्वी पर बढ़ सके। तो ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर चाहता था कि नूह के द्वारा बहुत से प्राणी बचाए जाएं। यहाँ पर लिखा है कि जाति जाति के रेंगने वाले और उस बचाए जाएं, और पशु पक्षी बचाए जाएं जो पानी या उस बारिश को सहन ना कर सके। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते कि नूह के जीवन में परमेश्वर की योजना को, नूह के जीवन में परमेश्वर के द्वारा कार्य करने को, और नूह के द्वारा उसके घराने को बचाने को, नूह के द्वारा जीव जंतु और जानवरों को बचाने को यहाँ पर देखा जाता है कि परमेश्वर एक खरे व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए खड़ा करके नूह के जहाज, उस जहाज को उसके लिए
उसे कार्य के रूप में सौंप देता है कि वो जहाज बनाए। बोपेर का वृक्ष की जो लकड़ी है वो उसके लिए इस्तेमाल की जाए। और नूह ने इस बात पर विश्वास किया और विश्वास करते हुए उसने इस बात के लिए तैयारी कर ली। ना जाने नूह के जहाज को बनाने के लिए कितने साल लगे होंगे और कितने साल तक उस जहाज को बनाता रहा होगा और कितने साल तक उसने उसकी बात पर विश्वास करते हुए उस जहाज को तैयार किया। तो प्रियो, आज आपका घर और घराना और बेटा बेटी पुत्र पुत्रियां बचाए जाने के लिए तैयार होना चाहिए आपको भी, और वो है यीशु का नाम, जिसके नाम के द्वारा आपका पूरा घराना बच सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी उस नाव में, जिस नाव में यीशु है, उस नाव में अपने घराने को बचाना है, बिठाना है, तो आज आपकी नैया पार हो जाएगी और आप उसके लिए गवैये बन जाएंगे और आप इसकी महिमा करने वाले व्यक्ति और बेटा बेटी बन जाएंगे। तो प्रियो, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। फिर से कहूँगा, आपको परमेश्वर उपयोग में लाना चाहता है, आपको परमेश्वर कुछ कार्य देना चाहता है और आप उस कार्य को प्रभु परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर उन लोगों को जो धर्मी है बचाना चाहता है। हो सकता है आप एक जहाज के बनाने वाले व्यक्ति बन जाए और उसमें बहुत से धर्मी जनों को और बहुत से जीव जंतु को आपके लिए बचाया जाए, संसार के लिए और पृथ्वी के लिए बचाया जाए। वो धर्मी जन नूह आप हो सकते हैं जब आप अपना जीवन परमेश्वर के साथ सही रीति से बिताते हैं। तो प्रभु आप लोगों को बहुतायत से आशीष दे और आपका जिंदगी बनी रहे और ये दिन आज आपके लिए आशीष का कारण बने। तो ये वीडियो को आप निरंतर देखते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक मैं दूसरी वीडियो में आपके लिए वचन लेकर नहीं आता, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय मसीह की।